अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिवारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी नेटवर्क। बेटी घर की जीनत हैं, बेटी घर की रहमत है, बेटी घर की नेमत हैं, बेटियां घर की लक्ष्मी हैं। बेटियों की इज़्ज़त करो, बेटियों का सम्मान करो, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा करो, बेटियों को बेहतर और अच्छे ढंग से उनको तालीम दो। दुनिया भर के बड़े बड़े नारे बेटियों के लिए दिए जाते हैं, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में पढ़े लिखे इस सभ्य समाज में भी इन बेटियों की इज़्ज़त आए दिन समय समय पर तार होती रहती हैं। सरकारी आंकड़े का तो कुछ पता नहीं, लेकिन निजी आंकड़ों में अगर देखा जाए, निजी संस्थाओं के आंकड़ों को देखा जाए तो भारत में प्रति सेकंड 3 बेटियों की इज़्ज़त तार होती रहती है। या तो उनका दुष्कर्म किया जाता है या फिर उनके मानसिक व शारीरिक शोषण किया जाता है। ऐसे में जो नारा दिया जाता है वो नारे जो हैं वास्तविकता से काफ़ी परे दिखते हैं, कहीं वास्तविकता उनकी नज़र नहीं आती है। बेटियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, बेटियों को घर की जीनत कहा जाता है, बेटियों को घर की रहमत कहा जाता है, बेटियों को घर की नेमत कहा जाता है। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में इस सभ्य समाज में, जो पढ़ा लिखा सभ्य समाज कहलाता है, आज भी ये है कि अगर किसी घर में एक बेटी पैदा होगी तो उस बेटी को घर वाले कोसना शुरू कर देते हैं जिसने उस बेटी को जन्म दिया है। और अगर कहीं लगातार 2-3 बेटियां पैदा हो जाती हैं तो घर वाले अपने बेटे के लिए एक नई बहू, एक नई पत्नी लाने के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और अगर कहीं बेटा पैदा हो जाता है तो इस कदर खुशी मनाते हैं जैसे लगता है उन्हें क्या मिल गया है। हम ये नहीं कहते कि खुशी ना मनाई जाए, खुशी मनाई जाए, लेकिन जिस प्रकार से जो नारे दिए जाते हैं, जो बेटियों के बारे में कहा जाता है, कम से कम उसका तो सम्मान करना ही चाहिए। भगवान ने बेटी पैदा किया है और भगवान ने सारी किताबों में भी, जितने चाहे वो हिंदुओं के हैं, चाहे मुसलमान के हों, चाहे सिख के हों, चाहे ईसाई, सभी के पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि भगवान बेटी पैदा करने से पहले उसके सारा इंतज़ाम वो करके भेजता है। तो अगर बेटी का सारा इंतज़ाम भगवान पूरा कर रहा है तो आखिर हम कौन होते हैं कि भगवान की दी हुई इस नेमत को, भगवान की दी हुई इस रहमत को, भगवान की दी हुई इस लक्ष्मी पर हम उंगली उठाएं। लेकिन हमारा सभ्य समाज, हमारा पढ़ा लिखा सभ्य समाज लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ नारा लगाया जाता है कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को अच्छी तालीम दो। क्या वास्तव में भारत में ऐसा हो रहा है? सरकारी आंकड़ों के बात अलग किया जाए, सरकारी आंकड़ों में तो 100% दिखा दिया जाता है या कुछ रहता ही नहीं है। लेकिन अगर निजी संस्था के आंकड़ों में देखा जाए, उसमें हमने देखा कि मात्र 30% बेटियां ऐसी हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाती हैं, उच्च शिक्षा हासिल कर रही हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं और कुछ बन रही हैं। 70% ऐसी बेटियां हैं जो हाई स्कूल इंटर तक पहुंचते पहुंचते उनकी पढ़ाई समाप्त हो जाती है, उसके आगे वो नहीं पढ़ पाती हैं। 30% बेटियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ प्राथमिक स्तर पर ही पढ़ पाती हैं और उसके बाद या तो उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती है या किसी कारणवश वो स्कूल तक का मुँह भी नहीं देख पाती हैं। अब ऐसे माहौल में क्या हम कह सकते हैं कि जो बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, क्या वास्तव में ये नारा वास्तव में सही है? क्या ज़मीनी हकीकत इसकी है या सिर्फ कागज़ों तक ही ये सारे नारे सीमित हैं? ये हम सभी को बहुत गहराई से सोचना होगा। सरकार तो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचती नहीं। हाँ, कागज़ पे ज़रूर रहता है कि बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनको इंटर तक की या उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं, सरकार का बड़ा कदम है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो प्रदेश सरकार हो। आम जनता को देने के लिए एक ये बड़ी घोषणा है, एक बड़ा कदम है कि बेटियों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। खाली हाई स्कूल इंटर तक नहीं, उच्च स्तर तक की शिक्षा भी निःशुल्क दी जा रही है सरकार के द्वारा। लेकिन सरकार के द्वारा दी जाने वाली इस सहूलत का हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पे रहता है कि हम अपने बेटों को अच्छी तालीम दें, अपने बेटों को उच्च तालीम दें। बेटियों को उच्च तालीम देने के लिए हमारा दिमाग, हमारा ध्यान नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अभी भी ये प्रथा है, अभी भी ये सोच है हमारे घर में कि बेटियां तो पराई हैं, आज हमारे घर में कल दूसरे घर में चली जाएंगी। सिर्फ ये पराया सोच कर ही अभी भी 70%
ऐसे अभिभावक हैं, ऐसे परिवार हैं जो अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा नहीं देना चाहते, जो कि गलत है। अगर एक तरफ से ये सोच रहे हैं, हालांकि पूरी तरह से गलत है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये बेटियां पराई हैं, इनको उच्च शिक्षा देने से क्या फ़ायदा, तो भैया आप भी तो किसी की बेटी को लेके आएंगे, अपने घर में तो ही लेके आएंगे। अब अगर वो बेटी पढ़ी लिखी नहीं होगी तो भी आप कोसेंगे कि ये तो पढ़ी लिखी है ही नहीं, और फिर तरह तरह का उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया जाएगा। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर सरकार ये योजना संचालित कर रही है और एक बड़े पैमाने पर योजना चलाई भी जा रही है, इसके लिए काफ़ी पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं, तो क्यों ना इसका लाभ उठाएं और बेटियों को उच्च शिक्षा ग्रहण कराएं। क्योंकि अगर देश की आधी आबादी शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो देश का विकास भी तेज़ी के साथ होगा, समाज का विकास भी तेज़ी के साथ होगा, सोच में भी परिवर्तन आएगा। जो बेटियों को लेकर नकारात्मक सोच है, उस सोच में परिवर्तन आएगा और एक सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी इस पढ़े लिखे सभ्य समाज में। फिर नारा दिया जाता है, क्या चीज़? बेटियों की सुरक्षा करो, बेटियां घर की जीनत हैं, बेटियां घर की लक्ष्मी हैं। क्या ऐसा वास्तव में हो रहा है? हमने अभी बताया कि एक संस्था ने का जो आंकड़ा है वो यही है कि प्रति सेकंड देश में 3 बेटियों का किसी न किसी के हवस का शिकार होती हैं या फिर उनका मानसिक व शारीरिक शोषण किया जाता है। सरकार नारा देती है कि हम एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं, हमने एक ऐसा माहौल दे दिया है कि रात के 12 बजे भी लड़कियां सुरक्षित रहें और सुरक्षित होकर घर से बाहर निकलें। यहाँ तो रात के 12 बजे की बात ही छोड़िए, दिन के 12 बजे भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद की, जहाँ पर थाना महुआ में एक बालिका जो कि मात्र 8 वर्ष की थी, 2 दिन पहले अपने घर के बाहर खेल रही थी, उसका पड़ोसी आया और अमरूद खिलाने का बहाना देकर, लालच देकर उसे अपने ट्यूबवेल पर ले गया और वहाँ जाके उसने उस मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। अब वो मासूम चिल्लाई, चीखी चिल्लाई, शोर मचा, गुहार मचा। आसपास के ग्रामीण जब मौके पहुँचे तो वो आरोपी भागने लगा। उन लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई किया, पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने केस दर्ज किया और उसको जेल में भेज दिया। उस मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। हमने कह दिया, आपने सुन लिया, अखबारों में छपता है, अखबारों में आप बड़े आराम से उसको पढ़ लेते हैं, टीवी पे चलता है, टीवी पे आप बड़े आराम से सुन लेते हैं, देख लेते हैं। या हमने अभी आपसे बता दिया, आपने क़यादे सुन लिया और फिर उसको इग्नोर कर दिया। ज़रा सोचिए उस बेटी के ऊपर जिसके साथ ये गुज़रा, वो तो पल पल मरेगी, एक दिन के लिए नहीं, वो तो ज़िंदगी भर उसके दिमाग में ये कौंता रहेगा कि उसके साथ इस प्रकार की घटना हुई थी। क्या वो मासूम के मानसिक तनाव में नहीं रहेगी, ज़िंदगी भर मानसिक तनाव में नहीं रहेगी? क्या कभी इस बारे में सोचा? हम सभी को सोचना चाहिए कि इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो वो तो जेल चला गया, आरोपी तो जेल चला गया, 4 दिन बाद ज़मानत भी होगी और जब तक फैसला आएगा पता नहीं तब तक वो ज़िंदा भी रहेगा या मर जाएगा। लेकिन उस मासूम के ऊपर, उस बेटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कभी इसके बारे में किसी ने सोचा? अगर ये सभ्य समाज, पढ़ा लिखा सभ्य समाज इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की सकारात्मक सोच अपने अंदर पैदा कर ले, उस मासूम, उस बेटी जिसके साथ दुष्कर्म हो रहा है या जिसके साथ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, अगर उसके मानसिक तनाव के बारे में सोच ले तो शायद इस प्रकार की घटना कम हो जाएं या बिल्कुल ही घटित ना हो। दूसरी घटना ही वो भी दिन के 12 बजे हुई, ये भी घटना दिन के 12 बजे हुई, दूसरी घटना भी दिन के 12 बजे जो अंबेडकर नगर के टांडा में हुई, टांडा तहसील क्षेत्र में हुई। वो बच्ची 11 साल की बेटी थी, पड़ोसी के घर सिर्फ गई थी मोबाइल ठीक करवाने, वहाँ पे सब अकेला था और उसने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दिया। वो चिल्लाती हुई घर से बाहर निकली। बाद में फिर वही हुआ, पुलिस ने आई, केस दर्ज हुआ आरोपी के खिलाफ, अब अभी गिरफ्तारी नहीं है। लेकिन क्या फिर यहाँ पे वही एक सवाल आता है कि सब कुछ हो गया, ठीक है, तहरीर हो गई, पुलिस गिरफ्तार भी कर लेगी, जेल भेज देगी, लेकिन ऐसे बेटियों के दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बड़ी होंगे तब भी डरी रहेंगी,
एक दिमाग पर उनके असर रहेगा कि हमारे साथ इस प्रकार की घटना हो चुकी है। शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, लेकिन तब भी उसके दिमाग में ये रहेगा हमारे साथ इस प्रकार की घटना हो चुकी है। और उसके बेटियां अगर हो गई तो अपनी बेटी को लेकर लगातार सशंकित रहेगी कि कहीं जो हमारे साथ घटना हुई कहीं उसके साथ भी इस प्रकार की घटना ना हो जाए। हर पल पल वो मरेगी, पल पल वो मरती हैं इस प्रकार की बेटियां। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं इस बारे में? शायद हम नहीं सोचते। ये सभ्य समाज में इस प्रकार की वारदातें होती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु में एक आईपीएस ऑफिसर महिला के साथ छेड़खानी हुई। ये छोटी मोटी कोई अधिकारी नहीं थी, आईपीएस थी, अधिकारी थी। उसके साथ इस प्रकार के छेड़खानी किया उसी के सीनियर ने। लेकिन हुआ क्या, वो चीखती रही, चिल्लाती रही, और यहाँ तक कि वहाँ न्यायालय की शरण में जाने लगे तो बड़े उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उसको रास्ते में ही रोक लिया गया और वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया गया। यहाँ तक कि दबाव डाला गया कि वो आरोपी से बात करें। अब सवाल यहाँ पे आता है कि हमारा सिस्टम क्या इस प्रकार सही है? हमारे सिस्टम में क्या इसी तरह की चीज़ें हैं कि अगर एक आईपीएस अधिकारी के साथ इस प्रकार की घटना हो रही है और वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए भटक रही है, रो रही है, तो एक आम आदमी के साथ क्या होगा इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी आपसे सिर्फ इतनी अपील है कि अपनी बेटियों की सुरक्षा करें। जो नारा दिया जाता है कि बेटियां घर की जीनत हैं, बेटियां घर की इज़्ज़त हैं, बेटियां घर की लक्ष्मी हैं, उस नारे को सिर्फ कागज़ के ऊपर न रखा जाए बल्कि उसको ज़मीनी हकीकत दिया जाए। जिस दिन हम इन नारों को ज़मीनी हकीकत देने लगेंगे उस दिन ये बेटियां तरक्की करेंगी, और जब बेटियां तरक्की करेंगी तो हमारा सभ्य समाज भी विकसित होगा, और जब हमारा समाज विकसित होगा तो ये देश भी विकसित होगा। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि बेटियां नारा जो लगा रहे हैं, कल और आज में क्या अंतर है बेटियों को लेकर, इनकी सोच को लेकर, इसको भी आप सोचिए। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले जब अरब में ज़िंदा बच्चियों को गाड़ दिया जाता था, तब तो हम आज का समाज ये कहता था कि वो जाहिल है और वो ज़िंदा बेटियों को गाड़ दिया करते थे। आज तो ये समाज पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हम बेटियों को पैदा होने से पहले ही उनको मार देते हैं। ये सही है कि सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को एक जघन्य अपराध घोषित किया है और इसको लेकर एक कड़ी सज़ा भी निर्धारित की गई है, लेकिन कितना इसका पालन होता है, क्या कभी इस बारे में आपने सोचा? निजी संस्था के आंकड़े के अनुसार 30% बेटियां पैदा होने से पहले ही मार दी जाती हैं। ये जो कुकुरमुत्तों की तरह जगह जगह पे केंद्र संचालित है जहाँ पे इस तरह की जांचें की जाती हैं, ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में ही संचालित होते हैं। इनके विरुद्ध कभी कड़ी कार्रवाई करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो सिर्फ दिशा निर्देश दे सकते हैं, घर घर, गांव गांव, शहर शहर, गली गली जाकर देख नहीं सकते। यही जिम्मेदारी अधिकारियों की है और ये अधिकारी अपने संरक्षण में इस प्रकार के केंद्रों का संचालन करवाते हैं और बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। ये शिक्षित समाज की बात हम कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कल और आज में क्या कोई अंतर है। कल तो हमको मालूम भी नहीं था कि बेटियां होती क्या हैं, आज तो आपको बता भी दिया गया बेटियां क्या हैं, लेकिन इसके बाद भी बेटियों को ज़िंदा ही अंदर ही मार दिया जाता है, उनको पैदा ही नहीं होने दिया जाता। तो दोस्तों, हमारी आपसे अपील है, अपनी बेटियों की आप खुद सुरक्षा करें, अधिकारियों या सरकार के भरोसे ना रहें। ये ना सोचें कि सरकार ने कह दिया कि माहौल हम ऐसा बना दिए हैं कि रात के 12 बजे भी बेटियां सुरक्षित बाहर निकल सकेंगी, दिन के 12 बजे भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अपनी बेटियों को सुरक्षित रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।